नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए थे और यह भी तय हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। और उस महायुति में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। इन तीनों के गठबंधन से यह नई सरकार बनने जा रही है और इन्हीं तीनों के गठबंधन से पहले भी सरकार चल रही थी। लेकिन अब दांवपेच और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर आए और उन्होंने अपनी शिवसेना का दावा किया, और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का पद बीजेपी से लिया और बीजेपी और अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। लेकिन अब एक बार फिर से जब बहुमत महायुति को मिला है तो लोगों के बीच में ये कयास लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो भी अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, समीकरण बैठा रहे हैं कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन कल एक ऐसी खबर आई जिससे बहुत कुछ तय हो गया। जिससे यह तय हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी का आगे एजेंडा क्या होगा। आखिर किस एजेंडे को लेकर बीजेपी वहां चलना चाहती है। आखिर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, इस खबर से आप समझ सकते हैं। कल जो खबर आई वो बहुत अहम है। अब मैं बात करता हूं कि कल खबर क्या आई। दरअसल एकनाथ शिंदे की सरकार, जो कि महाराष्ट्र में थी और अभी भी कार्यवाहक सरकार है, उसने एक फैसला लिया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से वक्फ बोर्ड को 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे ताकि उसको सुदृढ़ किया जा सके। और उस 20 करोड़ रुपए के आवंटन के फैसले को लेकर जो बातें हुई थी, जो करार हुए थे, उनमें से करीब करीब 2 करोड़ रुपए चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने संभाजी के वक्फ बोर्ड को आवंटित की थी। कल महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया जिसमें यह फैसला लिया गया, एक गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ कि महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान और देगी। जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष के सवालों की बौछारें होने लगी कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है वो आखिर कैसे वक्फ बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। जिसके बाद तमाम तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियां शुरू हुई और उसके बाद अचानक से एक निर्णय आया महाराष्ट्र सरकार का, और वो था यू टर्न का। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले से यू टर्न ले लिया। जो 10 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को वक्फ बोर्ड को देने थे, वो फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया। और इस वापस लेने में किसका अहम रोल हो सकता है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जिस पर एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, बाहर के लोग आकर ऐसा बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बातें करते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश और बिहार में चलता होगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उसके बाद जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अभी उनको समझ नहीं है और उनको ये सब समझने में बहुत समय लगेगा, अजीत पवार को लेकर कहा था, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कल जो वक्फ बोर्ड को अनुदान देने का फैसला था वो किसकी तरफ से पलटा गया होगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और अभी भी वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास क्या हिंदुत्व का साथ और हिंदुत्व का विकास पर आकर रुक गया है। वही प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जो बात करते थे सबके साथ और सबके विकास की, वो 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक है तो सेफ है पर आकर रुक गए हैं। अब आप सोचिए कि जो वृहद सोच थी प्रधानमंत्री मोदी की, सबका साथ और सबका विकास, वो कहां आकर एक है तो सेफ है पर आकर अटक गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी जब सहयोगी की भूमिका अदा करती है तो जो भी मुख्यमंत्री होता है उसकी सारी बातें मानती है। जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो यह फैसला लिया गया कि 10 करोड़ रुपए या यूं कह जाए कि 20 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा बोर्ड को दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही शिंदे की सरकार पलटने की बारी आई, देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं उनके मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, वैसे ही बीजेपी ने फैसला पलट दिया और सबका साथ सबका विकास से आकर एक है तो सेफ है जैसे नारे की तरह फैसले को पलटा और एक तरफा फैसला कर दिया कि ये जो पैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से वक्फ बोर्ड को
को दिए जाने थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।